अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड हाउ डज प्लांट रिस्पायर। डू प्लांट रिस्पायर ओनली ड्यूरिंग द नाइट टाइम और ऑल्सो इन डे टाइम। तो हमारा आज का टॉपिक रेस्पिरेशन का डिफिनेशन से शुरू होगा कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी सेल्स, हर एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल में एनर्जी का फॉर्मेशन होगा फ्रॉम ग्लूकोज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्लूकोज जो है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, हर एक बॉडी सेल में इस ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनर्जी का फॉर्मेशन फ्रॉम द फूड सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज इज नोन एज रेस्पिरेशन। क्लियर है कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी सेल में फूड सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाएगा। क्लियर है? आ जाते हैं हम लोग इसके टाइप्स पे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। So there are two types of respiration, aerobic and anaerobic. Aerobic, as you know that those process which takes place in the presence of oxygen is known as aerobic process. Clear? And those process which takes place in the absence of oxygen are called as anaerobic process. Likewise, the respiration which takes place in the presence of oxygen is known as aerobic respiration. And the respiration which takes place in the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें ऑक्सीजन के मदद से एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहां पे ग्लूकोज जो C6H12O6 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 22 ग्लूकोज को बॉडी सेल में पहुंचाया जाएगा, जैसा कि हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है वो ग्लूकोज को बॉडी सेल में पहुंचाया। ठीक है? और बॉडी सेल में जब ये ग्लूकोज जाता है, देन इस ग्लूकोज का एनर्जी का फॉर्मेशन के लिए कैसे यूज किया जाएगा, ये समझना है हम लोग को इस स्लाइड में। क्लियर है? तो सब मान लेते हैं कि यहां पे एक बॉडी सेल है, आइदर ये ह्यूमन बॉडी सेल है, प्लांट बॉडी सेल है, फंगस के बॉडी सेल, फंगस का सेल है, या बैक्टीरियल सेल है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में जो यहां पे अभी स्टेप्स बताया जाएगा वही परफॉर्म होता है। क्लियर है? ऐसा नहीं कि ह्यूमन बॉडी के लिए अलग रेस्पिरेशन, प्लांट बॉडी के लिए अलग रेस्पिरेशन, एंड फंगी के बॉडी के लिए अलग रेस्पिरेशन, एंड अदर बैक्टीरियाज के लिए अलग रेस्पिरेशन। क्लियर है? जो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इन सभी ऑर्गेनिज्म हो रहा है, सब सेम वे में होगा। क्या कि ग्लूकोज बॉडी सेल में इंटर किया एंड इस ग्लूकोज को बाय द हेल्प ऑफ सम बायोकैटलिस्ट विच आर आल्सो नोन एज एंजाइम्स, एंजाइम्स के मदद से, एंजाइम्स के हेल्प से ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा एक मॉलिक्यूल में जिसका नाम है पायरुवेट। पायरुवेट वर्ड is formed from pyruvic acid. As we know that when acid get dissolved in water, it dissociate H+. Like acetic acid, when it goes into the water, it releases H+ and it become acetate ion and H+ release तो कर ही रहा है। Similarly, pyruvic acid is present in cytoplasm of the cell, so pyruvic acid become pyruvate. तो ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है? कुछ बुक में मेंशन रहता है कि वो पायरुविक एसिड है, वो भी गलत नहीं है, बट मोर प्रिसाइजली, मोर एक्यूरेटली ये कहना सही होगा कि ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। क्लियर? पायरुवेट जो है वो टोटल इसमें 3 कार्बन है। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन इज प्रेजेंट, इन पायरुवेट 3 कार्बन इज प्रेजेंट, and its formula, molecular formula of pyruvate is C3H6O3, and we can see that glucose का just ये half है। In glucose there are 6 carbon, in pyruvic acid
or pyruvate, there are 3 carbon, hydrogen 6 and oxygen 3. Clear? And if it is pyruvate, then we can also say that its molecular 6 कार्बन है और पायरुवेट में 3 कार्बन है, तो हम लोग का एक ग्लूकोज से टोटल कितने पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा? 2 पायरुवेट्स. क्लियर? एंड दिस कन्वर्सन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ लिविंग सेल्स. क्लियर? कि लिविंग बॉडी सेल्स में ग्लूकोज से 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन होता है इन द साइटोप्लाज्म. नाउ जब पायरुवेट बन जाता है, देन दिस पायरुवेट enters into an organelle which is known as mitochondria. As we studied in previous classes that mitochondria is also known as powerhouse of the cell. Why we are saying that it is called as powerhouse of the cell? The answer is, जो हम लोग यहां पे अभी डिस्क्राइब करेंगे कि why माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है, सपोज कर लेते हैं ये जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाए हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया का है. माइटोकॉन्ड्रिया का ये पायरुवेट, ठीक है, जब इसमें इंटर किया, ठीक है, देन दिस पायरुवेट रिएक्ट्स विथ सम मॉलिक्यूल्स एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया इटसेल्फ. ऑक्सीजन जो हम लोग यहां पे बोले कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होकर के एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और वी कैन से अ वर्ड विच इज नोन एज ऑक्सीडेशन. जो यहां पे प्रोसेस होने वाला है इस ग्लूकोज के साथ, वो है उसका ऑक्सीडेशन. ग्लूकोज से पायरुवेट भी बनता है, यहां पे भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, बट in incomplete manner. So pyruvate now enters into the mitochondria, जहां उस pyruvate का ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा in the presence of oxygen. तो pyruvate now reacts with oxygen and forms a energy molecule which is known as ATP, adenosine triphosphate, along with a gas known as CO2, that means carbon dioxide एंड वाटर. तो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट से एनर्जी बनता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. क्लियर? सो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोग यही देखे कि ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ एंड पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ बाय द हेल्प ऑफ सम बायोकैटलिस्ट विच इज नोन एज एंजाइम्स. And pyruvate now enters into the mitochondria where it gets completely oxidized in the presence of oxygen and forms energy molecule known as adenosine triphosphate, that is ATP, along with CO2 and water. The complete reaction can be represented by the following equation, that glucose C6H12O6 forms pyruvate in cytoplasm and pyruvate enters into the mitochondria where it gets completely oxidized in the presence of oxygen and forms energy molecule ATP along with carbon dioxide and water. Clear? So it is our aerobic respiration which takes place in all living cell which perform respiration in the presence of oxygen. Moving to the next slide, which describe about anaerobic respiration, where we describe anaerobic respiration. Clear? Anaerobic respiration is the process in which glucose is oxidized but not completely. Here also oxidation takes place. Glucose का oxidation anaerobic respiration में भी होता है, but in the absence of oxygen. That means oxygen is not necessary for oxidation of any substances. Without oxygen, oxidation can also takes place. Clear? So हम लोग यहां देखते हैं कि anaerobic respiration में आखिरकार किस तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. हम लोग मान लेते हैं यहां पे, ठीक है, कि ग्लूकोज है C6H12O6 and it is also in our body cell. It is also present in some body cells, and now this glucose
again convert into pyruvate. Clear? ग्लूकोज का कन्वर्सन पायरुवेट में होता है, also takes in place in cytoplasm. एंड पायरुवेट, यहां पे पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर नहीं करता. इस जगह पे माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट इंटर नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, ऑक्सीजन का एब्सेंस है. इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट जो है, ठीक है, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होगा. यहां पे भी CO2 बनेगा, ठीक है, बट हेयर वाटर डज नॉट फॉर्म. along with CO2 यहां पे C2H5OH का फॉर्मेशन होगा, which is known as ethanol. एंड इथेनॉल क्या है? तो अ काइंड ऑफ अल्कोहल. एक ऐसा एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसके एंड प्रोडक्ट में अल्कोहल बनता है, ठीक है, along with CO2 एंड एनर्जी मॉलिक्यूल ATP. ऐसे टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ठीक है, फर्मेंटेशन का मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब अ टाइप ऑफ anaerobic respiration in which glucose is incompletely oxidized in the absence of oxygen. Minus O2 means in the absence of oxygen and forms ethanol, CO2 and ATP. एनर्जी तो यहां पे भी बन रहा है, एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में भी बन रहा था. दोनों में डिफरेंस ये है कि इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन only 2 ATP is formed, but in aerobic respiration there are about 36 or 38 ATPs formed or are formed. क्लियर? अब ये 36 और 38 का क्या कंसेप्ट है ये तो हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी के लिए बस ये याद रखना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 36 और 38 ATP बन रहा है एंड इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन देयर आर 2 ATPs फॉर्म. अनएरोबिक रेस्पिरेशन का भी जो हम लोग यहां पे देखे वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है. Alcoholic fermentation is the type of anaerobic respiration in which alcohol is formed along with CO2 and ATP. But the net ATP formed in alcoholic fermentation is very less than aerobic respiration. Clear? Aerobic respiration का और एक टाइप है. एक तो ये प्रोसेस हुआ जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बना by the help of some enzymes in the cytoplasm like in aerobic respiration, and then pyruvate in the absence of oxygen साइटोप्लाज्म में ही अल्कोहल, CO2 और ATP बनाएगा. अगर इसको भी हम लोग बैलेंस करें तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेगा एंड 2 पायरुवेट से 2 इथेनॉल, 2 CO2 एंड 2 ATP का फॉर्मेशन होगा. क्लियर? अनएरोबिक रेस्पिरेशन का और एक टाइप है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के बाद इफ देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, दिस डिफरेंस बिटवीन लैक एंड एब्सेंस. एब्सेंस मतलब कंप्लीट जीरो एंड लैक मींस डेफिशिएंसी, कमी. इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का कमी होता है, डेफिशिएंसी होता है किसी सेल में, बॉडी सेल में, देन पायरुवेट डज नॉट फॉर्म CO2, पायरुवेट डज नॉट फॉर्म इथेनॉल. पायरुवेट फॉर्म्स an acid known as lactic acid, which can also be called as, here this lactic acid become lactate. Clear? कि lactic acid का formation होता है in the lack of oxygen. जब ऑक्सीजन का deficiency होगा then pyruvate converts into lactic acid. Lactic acid is also 3 carbon molecule. Pyruvic acid or pyruvate is also 3 carbon molecule. So we can say that 2 pyruvate form 2 lactic acid or 2 lactate. Clear? Here also incomplete oxidation of pyruvate takes place as there is lack of oxygen, and also here only 2 ATP is formed, not 36 or 38. That means it is similar to alcoholic fermentation. In alcoholic fermentation also there are 2 ATPs formed. In this process where pyruvate get incompletely oxidized in the lack of oxygen and forms lactic acid, here also only 2 ATPs formed.
Clear? And the process in which glucose is converted into lactic acid due to lack of oxygen, this process of anaerobic respiration is known as lactic acid fermentation. क्लियर है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस जिसमें फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन and forms energy. Here also energy is formed, but energy formation takes place very less than aerobic respiration. Clear? And there are two types of anaerobic respiration. First one is alcoholic fermentation and second one is lactic acid fermentation. Why are we using the word fermentation? As anaerobic respiration can be called as fermentation. And the fermentation in which alcohol is formed is known as alcoholic fermentation, while a fermentation in which lactic acid is formed is known as lactic acid formation. Now the question comes in our mind that alcoholic fermentation takes place in which organism and lactic acid fermentation takes place in which organism? Aerobic respiration जिसमें 36 और 38 ATP बन रहा है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये काम तो हमारा हर एक बॉडी सेल में हो रहा है, ह्यूमन बॉडी सेल में, प्लांट के बॉडी सेल में, एरोबिक बैक्टीरिया में, फंगस में, बट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में होगा? तो हम लोग कहेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है ईस्ट सेल में, एंड ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस. एक यूनिसेलुलर फंगी है, ठीक है, सिंगल सेल का फंगी है जिसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है. एज इन ईस्ट ऑक्सीजन इज एब्सेंट. Each cell does not takes oxygen. Clear? So in respiration of yeast, alcohol, CO2 and only 2 ATP is formed. And second one is lactic acid fermentation. It takes place in human muscle cell. Human muscle cell. हमारे बॉडी मसल्स जो है, जो हमारे स्केलेटल मसल है, बोन से अटैच जो मसल है, उन मसल में जब ऑक्सीजन का कमी होता है, ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होगा, दैट मींस लैक होगा, देन हमारे मसल सेल में लैक्टेट का फॉर्मेशन होगा और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा. क्लियर? तो हम लोग को यह भी याद रखना है कि इनका लोकेशन कहां है, इनका कहां बॉडी में यह प्रोसेस होता है. ठीक है, कि मसल सेल जो है इसमें लैक्टिक एसिड बनता है. एक और क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल सेल में या हमारे मसल में पेन होता है, हमारे मसल में क्रैम्प आता है, फैटिगनेस फील होता है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ accumulation of lactic acid. When lactic acid get accumulate in our muscle cell, it causes cramp, it causes fatigueness. क्लियर है? इसके वजह से हमारे मसल्स में पेन होता है. कोई डाउट यहां तक? क्लियर? चलिए, हम लोग अभी तक क्या क्या देखे कि रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड का ऑक्सीडेशन करके आइदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा. There are two types of respiration, aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration क्या? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन होगा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. जो एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है वो हो गया हम लोग का एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर है यहां तक? ठीक है. एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का दो टाइप. ठीक है, हम लोग का एक हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकंड वन इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. प्लांट में रेस्पिरेशन क्या होता है या नहीं होता है? एक हमारे मन में यह भी धारणा होता है कि प्लांट रेस्पायर ओनली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, बट दिस इज नॉट ट्रू. लाइक ह्यूमन बीइंग, लाइक अदर एनिमल्स and like all living organism, plant also respire 24 hours. 24 घंटा प्लांट रिस्पायर करते हैं. क्लियर है? तो हम लोग ऐसा क्यों सुने हैं? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट में एक प्रोसेस होता है जो हम लोग पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किए हैं, विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. एंड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इतना ज्यादा रिलीज होता है
कि प्लांट को उस ऑक्सीजन को बाहर निकालना पड़ता है। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन इतना ज्यादा होगा कि वो एक्सेस ऑक्सीजन को प्लांट बाहर निकाल देता है। एंड डे टाइम में इस वजह से हम लोग को लगता है कि प्लांट ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है, यानी कि ऑक्सीजन प्लांट उस वक्त ले नहीं रहा है। एंड प्लांट अगर ऑक्सीजन ले नहीं रहा है मतलब प्लांट रिस्पायर नहीं कर रहा है, बट ऐसा तो नहीं है। हम लोग क्या बोले कि प्लांट ऑक्सीजन उसी को निकालता है, वही ऑक्सीजन निकालेगा जो उसके बॉडी में एक्सेस है। मतलब प्लांट अपना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद एक्सेस ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ठीक है, मतलब डे टाइम में प्लांट के बॉडी में इतना इनफ ऑक्सीजन है कि वो अपना रेस्पिरेशन उस ऑक्सीजन के मदद से करे जो कि उसके अपने बॉडी सेल में प्रेजेंट है। अब रात का समय हुआ, ड्यूरिंग नाइट टाइम, नाइट के समय क्योंकि लाइट एनर्जी अवेलेबल नहीं है, एंड एज लाइट एनर्जी इज नॉट अवेलेबल, so water splitting reaction does not takes place, which we had seen in last lecture in the nutrition in plant lecture. Clear? और उस वक्त अगर वाटर स्प्लिटिंग नहीं हुआ, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा। ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, सो इन दैट केस प्लांट हैव टू टेक ऑक्सीजन ड्यूरिंग द नाइट टाइम। क्लियर? कि प्लांट को ऑक्सीजन लेना पड़ता है। ठीक है, कब? रात के समय में। क्यों? क्योंकि प्लांट के बॉडी में नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा भी कहना गलत है कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। जो हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट में पढ़े थे कि इफ देयर इज केमिकल एनर्जी प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी देन इट कैन प्रिपेयर द फूड ड्यूरिंग द नाइट टाइम ऑल्सो। सो इट इज करेक्ट टू से दैट कि प्लांट ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा है क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन नहीं हो रहा है रात के समय। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन रात के समय ले रहा, लेकिन रात के समय लेगा कैसे? क्योंकि हम लोग तो पढ़े थे गैसेस एक्सचेंज के लिए एक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या था? स्टोमाटा। एंड स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज आल्सो रेगुलेटेड बाय लाइट। एंड नाइट टाइम में तो स्टोमाटा ओपन हो नहीं सकता क्योंकि लाइट अवेलेबल नहीं है। तो प्लांट का बॉडी सेल इस तरह से डिजाइन किया हुआ है बाय द नेचर दैट देयर आर इनफ इंटरसेलुलर स्पेस। बट व्हाट इज इंटरसेलुलर स्पेस? इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब हुआ दो सेल के बीच का गैप। क्लियर? कि इंटरसेलुलर स्पेस प्लांट में इनफ होता है कि जहां से ये प्लांट का इन्वायरमेंट हो गया, मान लीजिए कि प्लांट के बाहर का इन्वायरमेंट और ये प्लांट का इंटरनल इन्वायरमेंट, दिस साइड इज आउटर इन्वायरमेंट एंड दिस साइड इज इंटरनल इन्वायरमेंट। एंड प्लांट सेल के बीच में इतना इनफ इंटरसेलुलर स्पेस है कि हमारा ऑक्सीजन इजीली यहां से अंदर डिफ्यूज हो सकता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम। डे टाइम में ऐसा रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि डे टाइम में तो प्लांट ऑक्सीजन को अपने बॉडी से निकाल देगा क्योंकि वो ज्यादा हो गया है, लेकिन एक्सेस को निकाल रहा है जो नॉर्मली वो ऑक्सीजन को उसको जरूरत है खुद के रिस्पिरेशन के लिए, एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए। वो एरोबिक रिस्पिरेशन प्लांट 24 आवर करता है। क्लियर है? तो ये था हमारा रिस्पिरेशन इन प्लांट कि प्लांट ऑल्सो रिस्पायर 24 आवर। प्लांट रिस्पायर ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो वेयर they releases excess oxygen and uses the oxygen which is present inside their own cell. जो एक्सेस है उसको निकाल दिया जा रहा है, जो बॉडी में है उसको यूज कर रहा है। बट नाइट टाइम में एज स्टोमाटा इज नॉट ओपन, सो ड्यूरिंग नाइट टाइम वो प्लांट का इंटरसेलुलर स्पेस से ऑक्सीजन डिफ्यूज करता है अंदर की ओर, आउटर इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट। क्लियर? एंड नाइट के समय भी, रात के समय भी प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, दिन के समय भी प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात होगा जिसमें हम लोग रेस्पिरेशन इन एनिमल पढ़ेंगे। दैट मीन्स बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीथिंग इन एनिमल, क्योंकि रेस्पिरेशन जो हम लोग को जानना था कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन इज कॉमन इन प्लांट्स एंड एनिमल। ब्रीथिंग मीन्स इनटेक एंड एक्सेल, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इनटेक करना एंड CO2 रिच एयर का एक्सेल करना, रिलीज करना, ये ब्रीथिंग कहलाता है। क्लियर है? तो हमारा आज का टॉपिक रेस्पिरेशन था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा ब्रीथिंग इन एनिमल्स, हाउ डू ह्यूमन बीइंग ब्रीथ्स। क्लियर? तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।